अभी रेनो ट्राइबर मैंने इस गणेश चतुर्थी को लिया था। मतलब ये महाराष्ट्र में हमारे इधर गणपति का जो फेस्टिवल होता है उस टाइम में लिया था। अभी कंप्लीट रेनो लेके मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया है अभी। ठीक है, तो अभी मैं ये रिव्यू जो दे रहा हूँ वो 1 महीना पूरा गाड़ी यूज़ करने के बाद दे रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि मैं रेनो ट्राइबर के लिए क्यों गया, और स्पेसिफिकली मैं रेनो ट्राइबर के RXL मॉडल के लिए क्यों गया। तो आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, और मेरे घर में मेरे फैमिली के अलावा मेरे मम्मी डैडी भी है। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि मेरे यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स का भी काफ़ी आना जाना होता है। ठीक है, और जहाँ पे मैं रहता हूँ मेट्रो सिटी में, तो ऑलवेज हमें प्रॉब्लम होती थी कि अगर कोई रिलेटिव आते हैं तो उनको सिटी में कहीं लेके जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो अम, हमारे पास ऑप्शन रहते थे काफ़ी, ओला उबेर वगैरह ये भी ऑप्शन रहते थे। लेकिन उस टाइम में भी प्रॉब्लम आती थी कि अगर 2 गेस्ट 3 गेस्ट ज़्यादा आ गए तो फिर कैसा, और क्या करने का। ठीक है, एक स्पेसिफिक रीज़न था। और जब मैंने सर्चिंग चालू किया स्पेसिफिकली लॉकडाउन में कि अभी कार तो लेना है, मस्ट है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद है और आगे फ्यूचर में भी ये हमें ज़रूर काम में आएगा। बेसिकली जो हमारे जैसे लोग हैं, मेनली मिडिल क्लास लोग, वो कोई शौक के खातिर तो कार लेते नहीं है। बेसिकली दे फाइंड देयर नीड्स कि ये जो चीज़ हम लोग, कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर हम लोग ये ले रहे हैं तो हमें उसका यूज़ कितना है, क्या है, उस हिसाब से हम लोग कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, बराबर। तो जब मैंने सर्चिंग चालू किया तो अ, अ, सब एवरी कंपनीज की मैंने जो भी मॉडल्स है, कार्स अवेलेबल है, उसके बारे में पूरा जानकारी लिया। और फाइनली व्हेन आई डिस्कस विद माय वाइफ, then my wife has suggested me that we should go with the Triber. Why Triber? That because the cost of the car and utility of the car matches with whatever our need is there. Because currently in my family we are complete 7 people with my mummy and daddy. So if we decided to go anywhere with complete family, then Triber will be the best option for us. And apart from that, the वैल्यू ऑफ द कार, जो जिस वैल्यू में मैंने इस कार को परचेस किया है, उसी वैल्यू में या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा वैल्यू में मुझे 5 सीटर का ऑप्शन मिल रहा था। तो इस हिसाब से मैंने ट्राइबर का सिलेक्शन किया है। ठीक है, और रही बात अभी इसकी कि ट्राइबर के बारे में, देखो मैं जेन्युइनली कहूँगा कि आपको इसके बारे में यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके स्पेसिफिकेशन, इंजन, ये सब के बारे में, ट्राइबर के बारे में आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। बट वट एवर आई एम टूडे टॉकिंग अबाउट ट्राइबर, दैट इज़ द जेन्यून रिव्यू ऑफ यूज़र। क्योंकि मैं अभी लगभग 1 महीना हो गया है मुझे गाड़ी लेकर। ठीक है, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही आपको शेयर करने वाला हूँ आज, कि मैंने ये गाड़ी क्यों सिलेक्ट किया। उसमें से स्पेसिफिकली मैंने आपको अभी बताया कि जो मेरा बेसिक नीड था कि आई शुड ट्रांसपोर्ट विद द पीपल, एटलीस्ट माई फैमिली पीपल, जो कि ज़्यादा है। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ द कार, जो मेरे बजट में था। ठीक है, और अभी जैसे कि मैंने 1 महीना ये गाड़ी रनिंग किया है, तो जैसे कुछ कुछ रिव्यूज़ में या कहीं पे लोग बोलते हैं कि 1000 सीसी का गाड़ी है तो अंडर पावर है रहेगा या ये वो। ट्रूली आई एम स्पीकिंग फ्रेंड्स, मैंने तो चलाया ही ये गाड़ी पूरा महीना भर, लेकिन साथ ही साथ में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास, सबके पास कार्स है,
शायद से इससे ज़्यादा पावर इंजन वाले जो गाड़ियाँ हैं उनके पास, उन्होंने सब ने ये गाड़ी चलाया है, लेकिन नॉट अ सिंगल फ्रेंड हैज़ गिवन अ नेगेटिव फीडबैक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कार। ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ आपको। क्यों बोल रहा हूँ? मेरा आई एम नॉट अ एजेंट फॉर द ड्राइवर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यूटिलिटी वाइज भी ये कार डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा अभी मैं आर एक्सएल मॉडल के लिए क्यों गया? जैसे कि आप जानते हैं कि रेनो ट्राइबर में देर आर 4 मॉडल्स अवेलेबल, जो आर एक्स ई है, आर एक्स एल है और आर एक्स टी, आर एक्स जेड है, बराबर। एवरी मॉडल में 50 से 60 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। वेरेज देखो, अभी मैं जो कार यूज़ करने वाला हूँ वो डेली यूज़ करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आप जब भी कार सिलेक्ट करोगे या कोई मॉडल सिलेक्ट करोगे, तो मेरा रिक्वेस्ट आपको ये रहेगा कि आपका उसका गाड़ी का आपको यूज़ कितना है पहले आप वो देखिए, ठीक है। अगर आपको रोज रनिंग करना है गाड़ी, तो डेफिनेटली यू गो फॉर द फीचर्ड कार, मतलब उसमें क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरे जैसा अगर आपका है, मैं अभी गाड़ी वीक में एक बार या शायद से आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन में कभी एक बार निकालूँ गाड़ी, या फिर कोई काम से ही निकालूँ, ऐसा भी हो सकता है। ऑल द वे मेरा जो जॉब है उसके लिए आज तक मुझे कार की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मैं अभी तक मेरे जॉब के टेन्योर में 5 टाइम्स मैंने मेरी मोटरसाइकिल चेंज कर चुका हूँ, 5 टाइम्स। क्योंकि मुझे मेरा काम मोटरसाइकिल के सिवा हो ही नहीं सकता, ये दैट इज़ द ट्रू। ठीक है। तो मैं मुझे ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं थी। आर एक्स सी और आर एक्स एल में जो डिफरेंस है, दैट इज़ ओनली बिगर डिफरेंस की उसकी सिर्फ आर एक्स सी में डैशबोर्ड में आपको ओनली एसी मिलता है। लेकिन जब मैं आर एक्स एल के लिए गया, तो मेरा बेसिक आर एक्स एल मॉडल चूज़ करने का मेरा बेसिक रीज़न ये था कि इसकी तीनों रो में एसी मिल रहा है, गाड़ी बड़ी है, और जिस हिसाब से आप एसी चलाओगे, तो ओनली डैशबोर्ड पे अगर आप एसी चलाते हो तो लास्ट रो तक के आदमी को एसी का इफेक्ट मिलेगा नहीं। ये मेरा छोटी गाड़ी में भी एक्सपीरियंस है। इवन स्विफ्ट में या डिज़ायर में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लास्ट वाले रो वाले जो पर्सन्स बैठते हैं उनको एसी का इतना इफेक्ट मिलता नहीं है। ये तो कंपेयर टू दैट ये बड़ी गाड़ी है। तो मेरा बेसिक रीज़न गाड़ी का सिलेक्ट करने का आर एक्सएल का यही था कि एसी आपको तीनों रो में मिल रहा है, तो सभी लोगों को एसी का बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा मेरा रिक्वायरमेंट, जिस हिसाब से मेरा यूज़ है उस हिसाब से मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ यही था कि मुझे पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग और एक बेसिक म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, जैसे कि ये आर एन गो का बेसिक म्यूज़िक सिस्टम है। तो इस हिसाब से मैंने मेरे जो रिक्वायरमेंट्स थी उस रिक्वायरमेंट्स में आर एक्स एल मॉडल बैठ गया। इवन व्हेन आई सर्च एवरीथिंग कि अगर मैं ये आर एक्स एल मॉडल परचेज करता हूँ और मेरी ज़रूरत के हिसाब से अगर मैं इसमें आर एक्स टी या आर एक्स जेड वाले फीचर्स के लिए अगर जाता हूँ, तो मुझे कितना खर्चा आएगा? लगभग 60 हज़ार रुपये का डिफरेंस था। लेकिन जब मैं आफ्टर मार्केट के लिए गया, तो आई फाइंड कि ओनली अंडर 30,000 या उससे थोड़ा 1,000-2,000 रुपये का डिफरेंस था। उस हिसाब से सभी एसेसरीज जो आर एक्स टी या आर एक्स जेड में आती है उस हिसाब से वो एडजस्ट हो रही थी। तो मैंने सोचा अगर मैं फ्यूचर में इसको आर एक्स टी के भी मैं अगर आर एक्स टी का भी मॉडिफाई करता हूँ, तब भी मुझे शोरूम से ये कम बजट में ही जाएगा। तो यही मेरा बेसिक रीज़न था आर एक्स एल के लिए जाने, आर एक्स एल मॉडल सेलेक्ट करने का। तो यही मुझे कहना था दोस्तों। लास्ट में मैं आपके कमेंट्स और आप ज़रूर सुनना चाहूँगा। रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मैंने अभी जो मेरा जो चैनल मैंने अभी शुरू किया है उसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, और डेफिनेटली जेन्यून कार के बारे में जेन्यून जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहेंगे, स्पेसिफिकली फॉर ट्राइबर एंड आल्सो
माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट ड्राइविंग एंड हाउ आई इम्प्रूव माई ड्राइविंग स्किल्स, आई विल डेफिनेटली आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं शेयर करूँगा दोस्तों। तो टिल देन प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।